नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज झारखंड के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज झारखंड से पहली खबर है कि पहली बार मॉल में खुलेंगी कंपोजिट शराब की दुकानें। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने नई उत्पाद नीति की अधिसूचना जारी कर दी। इसके अनुसार राज्य में पहली बार मॉल में कंपोजिट शराब की दुकान खुलेगी। इसके माध्यम से देशी और मसालेदार देशी शराब भी मॉल में उपलब्ध हो सकेगी। इसके पहले मॉल में सिर्फ विदेशी शराब की दुकान का ही लाइसेंस दिया गया था। कंपोजिट शराब की दुकानों का मतलब है कि वैसी दुकान जहां एक ही लाइसेंस पर देसी शराब, देसी मसालेदार शराब, विदेशी शराब, बियर, वाइन या अन्य किसी भी प्रकार की शराब जिसे राज्य सरकार द्वारा मानव उपयोग के लिए अनुमति दी गई हो, बिक सकेगी। सभी तरह की शराब मिलेगी। सुबह 10 से रात 11 बजे तक खुली रहेगी दुकान। झारखंड में लगातार 28 मई तक बारिश का अलर्ट। झारखंड में गरज के साथ बारिश और आंधी का चलना फिलहाल जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने लगातार 28 मई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवा के साथ वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया है। बाबा साहब के नाम पर सभी जिले में बनेगी लाइब्रेरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची के करमटोली में स्थित आदिवासी हॉस्टल परिसर में 520 बेड वाले अत्याधुनिक बहुमंजिला अनुसूचित जनजाति एसटी छात्रावास की आधारशिला रखी। हॉस्टल के निर्माण में करीब 26 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी जिले में बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर के नाम पर भव्य लाइब्रेरी बनेगी। 130 महिलाओं को मिलेगा सिलाई का प्रशिक्षण। मगध संघमित्रा क्षेत्र के चमातू गांव में सीएसआर फैल के तहत सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत हुई। उद्घाटन अर्पिता महिला मंडल की अध्यक्षा विभानाथ ने किया। इस मौके पर मंडल की सदस्याएं भी मौजूद रहीं। विभानाथ ने कहा कि महिला सशक्तिकरण समाज के विकास की कुंजी है। इसी सोच के साथ यह प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। यह केंद्र मगध परियोजना से प्रभावित महिलाओं और युवतियों के लिए शुरू किया गया है। पहले चरण में 5 सिलाई मशीनें दी गई हैं। 130 महिलाओं और युवतियों को 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद सभी को सिलाई मशीन दी जाएगी। प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिससे वे खुद का काम शुरू कर सकेंगी। मादा शेरनी प्रियंका की दहाड़ हमेशा के लिए शांत। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान और मांझी में पिछले 11 वर्षों से अपनी दहाड़ से लोगों के आकर्षण का केंद्र रही हाइब्रिड मादा शेरनी प्रियंका हमेशा के लिए शांत हो गई है। बच्चेदानी में संक्रमण से 21 मई की देर रात शेरनी की मौत हो गई। प्रियंका की मौत के साथ ही अब जू में पर्यटकों को शेरनी की आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि एक भी शेरनी नहीं बची। हजारीबाग में खदान में डूबे मजदूरों का नहीं चला पता। हजारीबाग जिले के कैरेडारी प्रखंड के कंडाबेर गांव में 21 मई खदान में डूबे मजदूरों का घटना के तीसरे दिन भी कुछ पता नहीं चल सका। हजारीबाग की डीसी नैंसी सहाय के निर्देश पर एनडीआरएफ को भी सूचना दी गई है। दरअसल भारी बारिश के कारण खावा नदी में आए तेज बहाव में 3 मजदूर बह गए थे। वे नदी के पास स्थित एक पुराने खदान की गुफानुमा संरचना में डूब गए। घटना उस समय हुई जब तीनों मजदूर अपने घर लौट रहे थे। दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पर होगा गोला मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण। रामगढ़ दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पर गोला मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। इसके लिए डीसी चंदन कुमारी की अध्यक्षता में गोला मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण को लेकर गुरुवार को डीसी चंदन कुमार ने समाहरणालय के सभागार में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में गोला मार्केटिंग परिसर के निर्माण की जानकारी देते हुए बताया गया कि दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें 78 दुकानों का निर्माण कराया जाएगा एवं डेली मार्केट के लिए 84वें वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। बैठक के दौरान डीसी ने गोला मार्केटिंग परिसर के निर्माण को लेकर उपस्थित जनप्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों और अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए अंचल अधिकारी गोला को तत्काल स्थल निरीक्षण करने के साथ साथ भूमि की मापी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बिरसा मुंडा बागवानी योजना के तहत चतरा जिले में 1600 एकड़ में लगेंगे आम के पौधे। चतरा जिले इस साल 1600 एकड़ भूमि पर आम के पौधे लगाए जाएंगे। यह फलदार पौधा बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना के तहत लगाया जाएगा। इस पौधे की सिंचाई के लिए मनरेगा के तहत लाभुकों को कुएं भी दी जाएगी, ताकि पौधे का पटवन अच्छी तरीके से किया जा सके। इस तरह यदि लाभुक पौधे के बड़े होने तक ढंग से रखवाली कर लेता है तो निश्चित तौर पर यह योजना उनके लिए जिंदगी भर के लिए खुशहाली का जरिया बन जाएगा। सरकार ने यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और जिंदगी भर के लिए आय का साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की है। इस योजना के तहत आम का पौधा लगाए जाने हैं। नदी में गोबर बहाया तो मवेशी होंगे। जब्त हरमू नदी के किनारे अवैध रूप से चल रहे खटालों के खिलाफ नगर निगम ने पहली बार कार्रवाई की है। गुरुवार को निगम के अपर प्रशासक
संजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने हरमू विद्यानगर और आसपास के क्षेत्रों में स्थित खटालों की जांच की। खटाल में पशुओं की साफ सफाई में भी लापरवाही दिखी। यह देख खटाल संचालकों पर 24,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। अपर प्रशासक ने कहा कि नदी में किसी भी हाल में गोबर बहने नहीं दिया जाएगा। दोबारा किसी खटाल का गोबर कचरा नदी में बहते पाया गया तो खटाल हटाया जाएगा और मवेशियों को भी जब्त किया जाएगा। 3 माह से बकाया मंत्री को लिखा पत्र। रांची सहित राज्य भर के निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना से मरीजों का इलाज बंद हो सकता है। आयुष्मान के तहत कुल 750 अस्पताल निबंधित हैं। इन अस्पतालों में वर्षों से आयुष्मान योजना से मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन पिछले 3 माह से इलाज पर खर्च हुई राशि का भुगतान अस्पतालों को नहीं किया गया। वहीं 212 अस्पताल ऐसे हैं जिनके बकाये का भुगतान 15 माह से नहीं किया गया है। इसे देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। परिजनों से मिलने मनातू गांव पहुंचे विधायक वज्रपात से केरेडारी प्रखंड के ग्राम मनातू गांव निवासी राजा साव व संजय भुइयां की बुधवार को हुई मौत की खबर सुनकर बड़का गांव विधानसभा के विधायक रोशनलाल चौधरी पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर संवेदना व्यक्त करते हुए पूरे परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से तुरंत बात कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आपदा प्रबंधन के तहत हर स्तर का मुआवजा अविलंब मुहैया कराने को कहा। विधायक नीरा ने गोदाम का शिलान्यास किया। जिले के डोमचांच प्रखंड अंतर्गत मसनोडीह में बनने वाले 100 एमटी क्षमता के गोदाम निर्माण कार्य का विधायक सह पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने गुरुवार को शिलान्यास किया। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा निर्मित होने वाले इस गोदाम के बनने से स्थानीय किसानों को लाभ होगा। इस दौरान विधायक डॉ नीरा यादव ने कहा कि स्थानीय कृषकों की लंबे अरसे से गोदाम बनवाने की मांग थी। गोदाम के निर्माण होने से किसानों को लाभ होगा। सीडीपीओ ने आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण। विश्रामपुर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी विक्रम आनंद व बीडीओ श्रवण कुमार भगत गुरुवार को उंटारी रोड प्रखंड के कई आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई। निरीक्षण के क्रम में कुटमू वन केंद्र पर पहुंचे, जहां एक भी बच्चा नहीं पाया गया। वहीं कुल्ही, बिरजा, चेचरिया, वन और 2 केंद्र पर पहुंचे। कहीं केंद्र बंद पाया गया तो कहीं केंद्र पर सेविका मौजूद नहीं थी, कहीं पर रजिस्टर संधारित नहीं मिला। सीडीपीओ विक्रम आनंद व बीडीओ श्रवण कुमार भगत व्यवस्था देखकर आहत हुए। उन्होंने बच्चों की उपस्थिति कम पाकर केंद्र की सेविका को फटकार लगाई। वहीं केंद्र से गायब सेविका व सहायिका से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। जमशेदपुर में ट्यूशन जा रही नाबालिग से गैंगरेप। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में बीती शाम को एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। दोनों युवक पीड़िता के परिचित हैं। दोनों ने लड़की को जुबिली पार्क से एक निर्माणाधीन घर पर ले गए और गैंगरेप किया। पीड़िता के अनुसार वो रोज की तरह ट्यूशन जाने के लिए घर से निकली थी। मोनू कुमार और राहुल टांडी ने फोन कर उसे बुलाया। वे उसे जुबिली पार्क ले गए। वहां से एक सुनसान और निर्माणाधीन घर में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। रामगढ़ में 25 किलो गांजा जब्त। रामगढ़ पुलिस ने पतरातू रेलवे स्टेशन के पास से 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 25.70 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 युवक रांची से गांजा लेकर पतरातू आएंगे और वहां से ट्रेन पकड़कर दिल्ली जाएंगे। एसपी अजय कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने पतरातू रेलवे स्टेशन के सभी मार्गों पर निगरानी रखी। पुत्रिया नदी पुल के पास 2 संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। गरीबों को 10 रुपए में मिलने वाली धोती साड़ी बाजार में 62 रुपए में बिक रही। झारखंड में सोना सोबरन योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंदों को 10-10 रुपए में मिलने वाली धोती साड़ी खुले बाजार में 60 से 62 रुपए में बिक रही है। वहीं 10 रुपए वाली लुंगी 50 रुपए में बेची जा रही है। दैनिक भास्कर ने गरीबों के कपड़ों को खुले बाजार में बेचने वाले सिंडिकेट की 10 दिनों तक पड़ताल की। उन्हें सोसाइटी के माध्यम से गरीबों को कपड़े बांटने की बात कही। दलाल ने लुंगी के लिए 50 और धोती साड़ी के लिए 700 रुपए मांगे। 62 रुपए दाम तय किया। 18 मई को दलाल ने एजेंट के माध्यम से 1000 पीस धोती साड़ी व लुंगी भास्कर रिपोर्टर के बताए पते पर भेजा। झारखंड में नदियों के पानी के प्रबंधन के लिए बनेगा जल संसाधन आयोग। झारखंड में नदियों के पानी के कुशल प्रबंधन और उसके उपयोग के लिए राज्य जल संसाधन आयोग बनेगा। आयोग का कार्यकाल 2 साल का होगा। विकास आयुक्त इसके अध्यक्ष होंगे। वहीं विभागीय सचिव
इसके सदस्य सचिव और विभाग के अभियंता प्रमुख सदस्य होंगे। आयोग में तकनीकी सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में जल संसाधन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सेना के सम्मान में जामताड़ा में तिरंगा यात्रा। जामताड़ा में शुक्रवार को भारतीय सेना के सम्मान और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। यात्रा वीर कुंवर सिंह चौक से शुरू हुई। यह स्टेशन रोड, मां चंचला चौक, बाजार रोड और सुभाष चौक होते हुए समाज कल्याण समिति कार्यालय प्रांगण में समाप्त हुई। यात्रा के दौरान लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। देवीपुर प्लास्टिक पार्क तैयार, लेकिन शुरू नहीं। देवघर जिले में स्थित देवीपुर में 120 करोड़ रुपए की लागत से बना प्लास्टिक पार्क आवंटन के अभाव में बंद पड़ा है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। सांसद निशिकांत दुबे के अनुसार राज्य सरकार पिछले 3 वर्षों से पार्क का आवंटन नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह धारणा गलत है कि इसमें उनके रिश्तेदारों को लाभ मिलेगा। जांच में पता चला है कि आवेदकों में एक भी ब्राह्मण नहीं है। कांग्रेस की बैठक में 28 मई को संविधान बचाओ रैली आयोजित करने का निर्णय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डेविड तिर्की की अध्यक्षता में जिला परिषद बहुउद्देशीय भवन में सिमटेगा। जिला संगठन प्रभारी सह विधायक भूषण बाड़ा एवं कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी की उपस्थिति में संविधान बचाओ रैली सह सभा करने का निर्णय सभी प्रखंड अध्यक्षों के साथ मिलकर लिया गया। विधायकों ने कहा कि 28 मई को जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा सरना स्थल फरसाबेड़ा में संविधान बचाओ रैली आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज झारखंड की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।